तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग रिजल्ट देख लीजिए। ये मेरे मोगरे का प्लांट है और इसमें अभी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। तो इतनी प्यारी फ्लावरिंग हर डाल पे आप देख सकते हैं। पाँच छः एक कली है, 3 फ्लावर है, एक यहाँ पे खिल चुका है। तो देखिए आप यहाँ, अब मेरा पौधा है वो पूरा फूलों और कलियों से भरा हुआ है। अगर आपको भी इस तरह के रिजल्ट चाहिए तो बस आज मैं बताऊंगी। 2 काम आपको करने हैं। हर 15 दिन में एक बार अपने मोगरे के प्लांट पे ये करने से आपका जो पौधा है वो इतना ही फूलों से हरा भरा रहेगा। क्योंकि ये बारिश की सीजन है तो आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से इसकी केयर कर ली तो आप देखिए फूलों की साइज आप देखिए कितनी बड़ी है। अगर अच्छे से हम इसको न्यूट्रिशन देंगे तो ये हमें फ्लावरिंग देते ही देते हैं। बस थोड़ा सा हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। वैसे मोगरा तो कम केयर का प्लांट है, मगर ये 2 चीज आपने कर ली तो ये आपके यहाँ पे हमेशा रहेगा और कभी नहीं मरेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, मैं केयर की बात आज कम करूंगी, मैं आपको मेन टॉपिक ही बताऊंगी कि क्या करना है। तो सबसे पहली बात है जो जरूरी है कि इन फूलों को आपको प्रून करते रहना है। जब भी ये फूल खिल जाए आप देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए ये फूल खिला हुआ है तो इस तरह से बनेगा। इसको तो आपको नहीं निकालना अभी, मगर ये फूल निकल जाए इस तरह, आखा ये पूरा पूरा का पूरा ये बंच जो है वो खिल जाए, उसके बाद आपको यहाँ से प्रून करना है। एक लीव का पत्ते का जो सेट है वो छोड़ के दूसरे पत्ते के पास से आप इसको कट कर सकते हैं। तो कटिंग यानी कि प्रूनिंग करना जरूरी क्यों मोगरे के प्लांट में है? तो सबसे पहले आप बात समझ लीजिए कि मोगरे का जो पुरानी ब्रांच होती है उसमें कभी फ्लावरिंग नहीं होती। देखिए इस तरह की, इसमें तो अभी फ्लावरिंग होगी, ये नई ब्रांच है। मगर आपने फूल यहाँ पे खिल गया और ऐसे ही ब्रांच छोड़ दी तो इसमें कभी भी फ्लावरिंग दोबारा नहीं होगी। हाँ, यहाँ से अगर 2 ब्रांच निकलेगी उसमें फ्लावरिंग होगी तो वो काफी देर लगाएगी, और यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी वो कमजोर होगी तो वो इतने सारे फूल और कलिया का वजन है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए प्रूनिंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग आप मजबूत डाली हो वहां से कीजिए। देखिए ये है और ये है, आप देख सकते हैं ये पतली है, कमजोर डाली। यहाँ से मैं अगर कट करूंगी या मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो यहाँ पे ब्रांच निकलेगी तो वो इतनी मजबूत नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से कट करूंगी तो ये मेरी डाली है वो स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे हिलाती हूँ तो पूरी डाली हिलती है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से आपको कट करना है ताकि ये जो यहाँ से ब्रांच निकलेगी वो मजबूत होगी। तो ये महत्व का पॉइंट है, इसको आपको समझना होगा कि मोगरा का प्लांट, अगर आपने मोगरे के प्लांट को लगाया है तो सबसे पहली इसकी प्रूनिंग जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग के बाद करनी है, मगर जब आप इसकी मई में फरवरी में रिपोर्टिंग करते हैं तभी उसकी नीचे से हम रूट प्रूनिंग भी करते हैं। तभी ये इतना अच्छा रिजल्ट हमें इस वक्त देता है। अगर आपने रूट प्रूनिंग नहीं की, ऐसे ही पौधे को छोड़ दिया है, तो आपके पौधे में इतने सारे फूल नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी रूट्स काफी फैलती है और रूट्स को हम कट नहीं करेंगे तो हमारे पॉट में लिमिटेड स्पेस होती है, तो वो स्पेस पूरा रूट जो है वो कवर कर लेगा। तो फिर स्पेस ही नहीं बचेगी इसको अच्छे से ग्रो करने। तो रूट प्रूनिंग करना भी जरूरी है और फूल खिलने के बाद भी इसको प्रूनिंग करना जरूरी है। और अब मैं बात करूंगी एक और टॉपिक, मेरे एक एक पॉइंट है जो मैं बताना भूल गई आपको, कि धूप भी इसको काफी जरूरी होती है। धूप के बिना आप कुछ भी कर लें ये पौधा नहीं खिलेगा। यानी आपको 5 से 6 घंटे की धूप ज्यादा चाहिए। अगर मैं इसको, मेरे यहाँ बालकनी है इस तरह की छोटी, आप देख लीजिए, इसमें मैंने रखा है तो मुझे पूरे दिन की धूप नहीं मिलती, सिर्फ 12 बजे तक की धूप मिलती है यहाँ पे। तो ये इतना अच्छा खिल रहा है। सोचिए अगर आपने पूरे दिन की सनलाइट इसको दे दी तो ये पूरा फूलों से भरा रहेगा। तो धूप एक पॉइंट हो गया। और
तीसरा यानी कि दूसरा भी आप बोल सकते हैं, वो पॉइंट है इसको फर्टिलाइजर देना। आपने पौधा तो लगा लिया, मगर आप इसको खाना वगैरह नहीं देंगे तो वो कैसे बढ़ेगा और कैसे फ्लावरिंग करेगा। तो जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे पौधे को अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग देने के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, मगर इसको बैलेंस फर्टिलाइजर आपको देना है। तो मैं कोई केमिकल की तो बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, जो हमारे घर से निकलती है काफी सारी। तो कैसे आपको देना है कि जब 15-20 दिन में अगर देखिए ये मेरा जो फूल फूल है सारे और ये कलियां है वो सारी खिल जाएगी, तो उसके बाद मैं इसे दूंगी वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी, 1 चम्मच बोन मिल, 1 चम्मच नीम खली, और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मस्टर्ड केक का पाउडर होता है वो डालूंगी, और मैं इसमें चाय की पत्ती डालूंगी। ये मिक्सचर एक संपूर्ण खाद होता है मोगरा के लिए। साथ में काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस वो वगैरह भी चाहिए, मगर वो आप अगर किचन से जो भी हमारी पील्स निकलती है यानी कि पोटैटो पील्स वगैरह में माइक्रो न्यूट्रिशंस कम मात्रा में होते हैं, मगर होते जरूर हैं, तो वो आप देते रहेंगे तो इसकी माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी भी पूरी होती रहेगी। साथ ही साथ में इसके लिए आपको अलग से कोई हाई फाई फर्टिलाइजर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। बस वर्मी कंपोस्ट देना है या फिर गोबर की खाद जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। साथ में नीम खली इसीलिए क्योंकि इसमें फंगस वायरस कुछ भी ना लगे। बोन मिल इसीलिए कि हमारे जो व्हाइट फूल हो आते हैं जिस भी प्लांट में, उसमें बोन मिल यानी कि फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप बोन मिल नहीं दे सकते तो आप चूने का पाउडर या फिर जो भी जिसमें भी आपको लगे कि इससे कैल्शियम मिल सकता है वो आप अपने पौधे को दे सकते हैं। और मस्टर्ड केक का पाउडर हम डालेंगे क्योंकि हमको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, और उसमें फ्लावरिंग लेने के लिए हम मस्टर्ड खली का ही उपयोग करते हैं। और चाय की पत्ती में होता है नाइट्रोजन प्लस वो एसिडिक होता है। तो मोगरे, गुलाब, जासू जो भी अच्छे फूल बड़े बड़े फूल वाले पौधे हैं उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो मिट्टी को एसिडिक करने के लिए चाय की पत्ती भी हम अगर महीने में एक बार वो भी बिना यूज की हुई चाय की पत्ती धोने के बाद सुखाने के बाद आप देख सकते हैं, मगर उसमें कम पावर होता है और हमें भी डर भी लगता है कि इससे फंगस ना हो जाए कभी अगर गीली रह गई तो वो आप 15 दिन में 2 चम्मच दे सकते हैं। मगर अगर आप फ्रेश लेते हैं तो महीने में एक बार 1 चम्मच आप इसमें दे सकते हैं। तो बस ये एक बेसिक केयर है जो हमें मोगरे के प्लांट के लिए करनी चाहिए। वैसे माइक्रो बातें कितनी सारी होती है केयर करने के लिए, मगर वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख ही जाएंगे। अगर ऐसा लगता है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, मगर अभी के लिए ये 3 बातें अगर आपने अच्छे से जान ली तो फिर आपके प्लांट में भी इस तरह से बिना रुके फ्लावरिंग होगी। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, प्लीज पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं और एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।